चलिए, तो अब हम लोग आज एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं ना। लेसन का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। तो बताइए, ऊंचाई तो जानते हैं ऊपर, और दूरी जो यहाँ से किसी भी चीज को नापेंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो जब हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बात है पहले हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, इसमें पहला बात क्या है, क्षैतिज तल किसे कहते हैं। क्षैतिज तल या अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखिए क्या कहते, क्षैतिज तल आपको जब हम ये यहाँ पर आएंगे ना तो आपको बता देंगे किसको क्षैतिज तल कहते हैं और किसको क्या कहते हैं। पहले यहाँ चलिए, क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन तो किसे कहते हैं, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के समांतर, जो पृथ्वी है वो हम जानते हैं कि हमारा आधार है, तब उसके समांतर जब कोई रेखा खींचेंगे तब हम उसको क्या कहेंगे, क्षैतिज तल कहेंगे। और दूसरा है क्षैतिज रेखा, क्या है क्षैतिज रेखा। तो देखिए, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कहता है क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये बात इस चित्र में दर्शाया भी गया है ना। अब है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब होता है आंख से जो चीज हम देख, दृष्टि माने आंख और रेखा मतलब देखने की जगह। तो आंख से हम लोग जहां देख रहे हैं कोई वस्तु को, आंख से हम जहां पर किसी वस्तु को देख रहे होंगे कहने का मतलब, और आंख से जब उस बिंदु तक का जो एक मान लिया लकीर होगा तब उसको हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। तो क्या कहते, किसे कहते हैं, देखिए दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट, किसी दर्शक की आंख और देखे जाने वाली वस्तु, मतलब किसी दर्शक मतलब जो देख रहा हो उसको दर्शक कहते हैं। तो उसकी आंख और जिस वस्तु को देख रहे हैं, तो देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे कोई आदमी मान लीजिए यहां पर खड़ा है ना, कोई आदमी यहां पर खड़ा है और ये यहां से ये वस्तु यहां पर मान लिया आम का एक पेड़ है किसी भी चीज का, या कोई सामान रखा हुआ है यहां पर, और ये यहां से ये आंख है इसका, तो यहां से जो यहां पर देखा, इसको जो देखने के लिए ये जो हमने ये रेखा खींचा है, इस रेखा को हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है, आखिर इस सब की बात क्यों आती है, ये बात है ना कि ये आखिर दृष्टि रेखा या क्षैतिज रेखा का काम क्या है, यह बात है, मुद्दा है। तो आइए जानते हैं उसका क्या मुद्दा है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कोण दो प्रकार का बनता है। जब किसी वस्तु को देखना शुरू करते हैं तब कोण दो प्रकार का बनता है। एक कोण को कहते हैं उन्नयन कोण, जिसे को अंग्रेजी में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और दूसरे कोण को कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। तो अगर आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, जैसे बिजली का टावर खंभा या मोबाइल का नेटवर्क टावर, या आप नीचे में खड़ा है और छत पे आपका कोई भाई बहन माँ बाबूजी जो भी खड़े हैं, आप यहां से उसको देख रहे हैं, मतलब नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देख रहे होंगे तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। जैसे देखिए क्या लिखा हो परिभाषा, जब ऑब्जेक्ट दर्शक के ऊपर हो, जब ऑब्जेक्ट दर्शक के ऊपर हो, माने मैं अगर कोई चीज को देख रहा हूं, दर्शक मैं हूं, और ऑब्जेक्ट कहते हैं देखने वाली वस्तु को। जैसे यहां पंखा लगा हुआ है तो मैं पंखा को देख रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट हुआ और मैं दर्शक हुआ, तो मेरे ऊपर है ना। तो जब बस ऑब्जेक्ट दर्शक के ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, मतलब आंख और वो तल जो क्षैतिज रेखा जो खींचेंगे उसके बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। अब यहां पर आइए और आप देखिए यहां पर, ठीक है ना, यहां कोई झंडा है, ये क्या है, कोई झंडा है, और ये किसी व्यक्ति का आंख है, बहुत अच्छा आंख बनाए हैं, है ना, ये किसी व्यक्ति का आंख है, यहां पर कोई झंडा है, ये व्यक्ति इस अपने आंख से इस झंडा को देख रहा है। तो आपको चित्र देख के लग रहा है ना कि ये व्यक्ति नीचे में है, क्योंकि क्षैतिज रेखा के बारे में क्या बोले थे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि क्षैतिज तल के समांतर, मतलब ये नीचे में रखा हुआ है
खींचा हुआ रेखा है। यहां से अगर कोई व्यक्ति झंडा को देखेगा तो क्षैतिज रेखा ये है, लिखा हुआ है ना, क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बारे में अभी तुरंत बताए थे कि जो वस्तु को देखेंगे वहां से लेके और आंख के बीच जो रेखा खींची जाती है उसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। तो ये है दृष्टि रेखा, क्योंकि व्यक्ति का आंख यहां है और वो इस झंडा को यहां पर देख रहा है। और ये रेखा है क्षैतिज रेखा, क्योंकि ये क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई है। और आप तीसरी बात आप जानते हैं, जब त्रिभुज पढ़ रहे थे वहीं, कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है तब कोण का निर्माण होता है, पढ़े है ना। तो जब बताइए क्षैतिज रेखा को ये दृष्टि रेखा यहां पर काटी तो यहां पर जो कोण बना उस कोण को हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। बशर्ते कि आप, इसलिए एक बात मैं इसमें छोड़ दिया कि आप पिछले लेसन जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे उसमें आप लोग पढ़े हैं कि त्रिकोणमिति का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो एक त्रिभुज में करते हैं, किसमें, समकोण त्रिभुज में। तो यहां पर देखिए एक कोण 90 डिग्री दिए हुए हैं ना, तो ये भी जो है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ही है। तो जब भी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो वो किस त्रिभुज में करेंगे, समकोण त्रिभुज में करेंगे, है ना। अब एक बात आपको हम बता देते हैं, सब अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए, हम भी यहां पर लिख देते हैं, हम नहीं लिखे थे, स्टार मार के लिख लीजिए कि उन्नयन कोण को, लिख लीजिए उन्नयन कोण को उन्नति कोण या उन्नांश कोण भी कहते हैं। उन्नयन कोण को उन्नति कोण या उन्नांश कोण भी कहते हैं। तो आप उन्नयन कोण को 3 नाम से जान सकते हैं, क्या क्या, एक उन्नति कोण या दूसरा उन्नांश कोण और तीसरा तो उन्नयन कोण हम लोग पढ़े ही हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना में समझे बात को कि सीधा तौर पर यह समझना है कि जब हम नीचे रहेंगे और वस्तु ऊपर रहेगा तब उन्नयन कोण बनेगा। जब व्यक्ति नीचे रहा और वस्तु ऊपर रहा तब जो कोण बनेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। झंडा हम इसलिए दिखाए हैं कि झंडा हम लोग 2-2 बार फहराते हैं हर साल, है ना। या आपको बताने के लिए बता दिए, कोई चीज छत पे रखा हो या पेड़ में आप कोई फल देख रहे हैं तो ये जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तब जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहते हैं। पहले इसको छापिए फिर आगे चलिए। अब इसमें आगे देखिए, अगला है, आप पीछे में उन्नयन कोण तक पढ़े थे, अगला है देखिए क्या है, अवनमन कोण, है ना। अवनमन कोण किसे कहते हैं उसका परिभाषा देख क्या है, जब कोई वस्तु दर्शक की आंख से नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, बने कोण छूट गया है, बने कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पिछला में क्या था कि अगर देखने वाला यानी दर्शक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तब क्या होता था, उन्नयन कोण। ये उसका उल्टा है, इसमें क्या है कि दर्शक ऊपर हो, दर्शक ऊपर हो और जिस वस्तु को देख रहे हैं वो नीचे हो तब उसे कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहेंगे, जैसे आप छत पे हैं और छत से किसी बच्चे को नीचे में कुछ बोल रहे हैं तो जैसे आप छत से नीचे देखे तब क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, है ना। यहां पर देखिए ये मान लिया कि छत है, यहां पर ये क्या है, छत है और यहां से आप इस ग्राउंड मतलब नीचे की ओर देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा ये लाइन हुआ ना, ये रेखा क्या हुआ, दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा बदल गया, पहले नीचे वाला चीज था क्षैतिज रेखा, लेकिन आप जब छत पर से नीचे देख रहे हैं तो अब क्षैतिज तल क्या हो गया, छत हो गया, क्या हो गया, छत। तो छत तो यहां पर है ना, छत कहां है, यहां पर, तो क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगा, ये। तो अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के कोण बीच कहां बनेगा, पीछे जब हम लोग पढ़े थे उन्नयन कोण तो उसमें क्या था, ये क्षैतिज रेखा था और ये दृष्टि रेखा था ना। यहां से वस्तु को देखा था, अभी उल्टा बन गया तो आप लोग नहीं समझ रहे हैं, ऐसे था, ऐसे था ना, पहले यहां से देख रहा था ना आदमी, तो यहां से यहां इस झंडे को देख रहा था तो ये था दृष्टि रेखा और ये था क्षैतिज रेखा, तो इसके बीच कोण बना था ना। तो यहां पर देखिए ये क्या है, क्षैतिज रेखा
उल्टा हो गया, जो नीचे में था वो क्या हो गया ऊपर में, क्योंकि अब उसका तल क्षैतिज तल क्या हो गया छत। तो पहले क्या था धरती, तो अब हो गया छत, और दृष्टि रेखा हो गया ये। तो इस दोनों के बीच जो कोण बना तो वो क्या हो गया अवनमन कोण हो गया। अगला बात ये याद रहे, यहां पर भी 90 डिग्री है, माने क्या है ये समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज है। अब मेन बात आप यहां पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। अवनमन कोण को अवनति कोण भी कहते हैं। अवनमन कोण को अवनति कोण भी कहते हैं। उसमें क्या था उन्नति या उन्नत कोण भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या देखिए नोट में अब मेन बात क्या लिखा है कि अवनमन कोण बराबर होगा उन्नयन कोण के। मतलब अवनमन कोण अगर 65 डिग्री मान लिया तो उन्नयन कोण भी 65 डिग्री, 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, दोनों का मान क्या होगा आपस में बराबर होगा। साथ में देखिए क्या है ऊंचाई एवं दूरी में ज्यादातर साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग होता है। अगर आप अगले क्लास में जाइएगा तब आप वहां भी जानेंगे कि कॉट सेक कोसेक का भी होता है, लेकिन आपके क्लास 10 में जो दिया हुआ है तो इसमें सारा लगभग सारा साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा पर भी आधारित है। इसीलिए सारे टीचर क्या करते हैं पहले त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं और तब ऊंचाई और दूरी पढ़ाते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति का ही इसमें प्रयोग है। अब है देखिए कि ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न को कैसे हल करें। ये समझ गए कि ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण, नीचे से ऊपर देखेगा तो सीधा शॉर्टकट ट्रिक, नीचा से देखा तो उन्नयन कोण। अच्छा और सिंपल इसको समझिए, नीचे से ऊपर देखेगा तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचा कम हुआ ना तो अवनमन कोण। जब ऊंचाई घटे तो अवनमन कोण, और ऊंचाई बढ़े तो उन्नयन कोण। ये तो जिंदगी का साधारण तरीका है। अब आइए कहता है कि ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न को कैसे हल करें, है ना। तो देखिए वैसे तो हम बताएंगे ही क्या करना है कैसे करना है, लेकिन आपको करना क्या है वो बात देखिए। पहले क्या करना है आपको, पहला पॉइंट कि प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए। प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए। इस पिछले बार जो आपके एग्जाम में पूछा था आपसे जो सीनियर बच्चे होंगे उसके एकदम 2 लाइन का क्वेश्चन था, 5 नंबर में पूछा था। आप लोग को बताए थे जब त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी का बुक, उसी में एकदम 2 मिनट नहीं लगा उसको बनाने में, 5 नंबर में पूछा था। ठीक है, आइए तो क्या करना है, प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी बात क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़कर एक सही चित्र बनाएं, क्योंकि अगर चित्र नहीं बनाइएगा तब आप हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी के सवाल को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो चित्र बनाइएगा। अब चित्र का क्या काम है, मन में ये हुआ सर ये क्या बात हुआ, चित्र कोई गोला बेलन तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। तो बोले क्या बोला है इसमें कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का उपयोग होता है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा इसको आप भूल जाते हैं हम लोग। एक सामान्य त्रिभुज है ये, तो त्रिभुज है तो क्या होगा PBH होगा ना। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, यही PBH पर आधारित सूत्र है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, तीसरा देखिए उसके बाद बताएंगे। प्रश्न में दिए गए कोण और दूरी को अंकित करें। प्रश्न में जो दूरी और कोण दिया रहेगा तो ऐसे हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। मान लिया ये कोण दिया रहेगा, ये कोण दिया रहेगा 60 डिग्री, ठीक। और मान लिया कि ये बोलेगा कि व्यक्ति यहां था और वस्तु यहां था, तो वस्तु और व्यक्ति के बीच की दूरी 6 मीटर है ना। तब दूरी जब दे दिया एगो और आपसे बोल देगा कि आप जो है सो ये दूरी निकालिए, ये दूरी निकालिए, या ऊंचाई अगर हम त्रिभुज पढ़ रहे होते तो लंब निकालिए या फिर कर्ण निकालिए, इसमें दूसरा बात बोलेगा इसमें, लेकिन हम त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। क्या बोलेगा, लंब निकालिए कर्ण निकालिए। एगो दूरी दिया तब दूसरा ज्ञात कर सकते हैं ना। तो इसीलिए कहता है कि पहले चित्र बनाइए और जो कोण और जो दूरी दिया हुआ है उसको अंकित कीजिए। तो लिख देंगे, अंकित मतलब होता है लिख देना, अब ये अंकित नहीं समझ लेना। अगला है चौथा, चित्र में समकोण त्रिभुज को पहचाने। अभी तुरंत बताए हैं कि दोनों भी जो होता है उन्नयन या अवनमन वो समकोण त्रिभुज में होता है। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा उसमें, उसके बाद कि समकोण त्रिभुज को पहचानना हो जाएगा। और आखिरी इसका क्या कहना है, फिर त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें और अज्ञात दूरी का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करने के लिए इसलिए बोला है
उसके बाद कि कहना इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके अगर त्रिभुज पर हम बात करें तो आपको लंब कर्ण दिया रहेगा और बोलेगा आपको आधार निकालिए। तो आधार किसके सूत्र में आता है, ये आप लोग को लेसन एक बीए में पढ़ाए हैं ना कि दूरी कैसे निकलेगा। तो इसीलिए कहता है कि कौन सा सूत्र लगेगा, तो लंब कर्ण आधार अगर हम एक त्रिभुज का मान लेंगे तो कर्ण निकालना हो तो इसके लिए क्या क्या सूत्र है, साइन या कॉस लगेगा, है ना। लंब निकालना हो इसके लिए क्या क्या है, दो गो है, साइन या टेन लगेगा। तो इसके इसीलिए कहता है कि पहले चित्र में सेट कीजिए और उसके बाद कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा वो आप रखिए, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक जितना भी क्लास है, इसमें जो क्या कैसे अवनमन उन्नति या क्षैतिज तल जो भी था वो आपको बता दिए हैं। अब हम लोग कल से इसका प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल से आप लोग आइए, जो इसको थोड़ा याद कीजिए, पढ़ के आइए ताकि समझने में आसानी हो। तो जाइए, आज कल मिलेंगे फिर।